ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। बंधन मूर्त पदार्थों से है, इसलिए मूर्त पदार्थों को कम से कम उपयोग में लीजिए। उनको जानने देखने से बचिए, अन्य प्रकार से इनको उपयोग में लेने से बचिए। इन पर अपनी पराधीनता को छोड़िए। उनकी आवश्यकता से अपने को मुक्त करिए। इसके लिए इस मूर्त शरीर में मिले हुए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करिए। अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होने से हमें शारीरिक सुख दुख की अवस्था का अनुभव वेदन होता है। उस वेदन मात्र से ही हमको संतुष्ट रहना है। इसी विधि से हम मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से, उन पर हमारी निर्भरता से हम मुक्त हो सकते हैं। अपने पर ही निर्भर होकर, अपने सन्मुख होकर हम रह सकते हैं। अत्यंत सुख के साथ में। और इस प्रकार हम मूर्त पदार्थों पर अपने निर्भरता से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। मूर्त पदार्थों पर अपनी निर्भरता छोड़ने का एक ही उपाय है कि हम अमूर्त पर निर्भर बने। हम अमूर्त हैं, हमारे अनुभव में आते हैं, तो अपनी अमूर्त काया का ही अनुभव संवेदन करते हुए रहना है। इतना मात्र मोक्ष का मार्ग है, मूर्त पदार्थों से मुक्त होने का मार्ग है। जो मूर्त काया का बंधन है, उससे हम इसी प्रकार मुक्त हो सकते हैं। सारा पुरुषार्थ अपने को पुनर्जन्म से रोकने का है, निर्वाण पाने का है। पुनः मूर्त काया नहीं मिले, मूर्त इंद्रियां नहीं हो, मूर्त अंगोपांग नहीं हो, और केवल हम अपने अनुभव से रहें, अपने सुख स्वभाव के आलम्बन से सुखी रहें। ध्यानाभ्यास का यही प्रयोजन है। मूर्त के साथ व्यवहार समाप्त करना। अन्य जीव भी मूर्त से मिले होने से हमारे लिए मूर्त हैं, इसलिए अन्य जीवों से भी व्यवहार समाप्त करना होता है।
भले हम अन्य अमूर्त से बनते नहीं हैं, तथापि जो अन्य जीव हैं वे मूर्त से मिले होने के कारण हमारे लिए मूर्त ही हैं। उनकी मूर्त काया के माध्यम से ही हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लाहो निर्वाण। मूर्त पदार्थों को पुद्गल कहते हैं। वे मिलते बिछुड़ते हैं आपस में, इसलिए उनका नाम पुद्गल है। उन पुद्गल के साथ व्यवहार का त्याग करना है और अपना ही ग्रहण करना है, अपने जीव का, अपनी अमूर्त काया का। सुखी होने के लिए ये करना ही होगा। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक रोकना, इतना मात्र ही हमारा अमूर्त जीव है। इसको मूर्त से छुड़ाने का यही उपाय है कि हम अपने अमूर्त काया में उपस्थित रहें। उपमाने निकट, जो आप ही है वही निकट है, बाकी सब दूर है। अपने में स्थित होना वही उपस्थित होना है। वही स्वस्थ होना है, वही सुखी होना है। अपने शरीर का एहसास करते रहिए, भले बैठ कर करें कि लेट कर करें। खड़े होकर करें और चलते हुए भी हम फिर अपने ध्यान को अपने अमूर्त काया के संवेदन रूप कर सकते हैं। जैसे चलते हैं तो पाँव के चलने को महसूस करें, हाथों के हिलने को महसूस करें। महसूस करें माने संवेदन करें। वहाँ के आराम या वेदना की जो भी स्थिति है उसका हमको अनुभव होता है। जितना शीघ्र हम पूर्णतया स्वावलंबी होंगे, उतना ही शीघ्र हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। कुछ बाहर का ज्ञान विज्ञान नहीं करना है। मोक्ष मार्ग में स्कूलों की पढ़ाई का कोई काम नहीं है। अपने अमूर्त काया कोई विद्या का विषय भी नहीं है। वह मात्र संवेद्य है, उसका सुख दुख हमें अनुभव में आता है। दुख तो बहिर्मुखता के फल में है, अन्यथा अपने काया में किंचित भी दुख वेदना नहीं हो सकती। मूर्त के बंधन से छूट जाए तो फिर अग्नि से, जल से, पृथ्वी से, सहस्राधिक से किसी से भी हमारा घात नहीं होता। इंद्रिय व्यापार नहीं होता, मन का व्यापार नहीं होता, स्मृति का व्यापार नहीं होता, काय चेष्टा नहीं होती। ये सब संसार का स्वरूप है। मुक्त होने पर, इन सब से मुक्त होकर हम उत्तम सुख का
अपने सर्वांग आत्म प्रदेशों में करते हैं। अपने विस्तार पर दृष्टि फैलाइए, इसी को अंतर यात्रा कहते हैं। अपने में विहार कहते हैं। अपने में भ्रमण करने से ही बाहर का परिभ्रमण मिटता है। जन्म मरण से मुक्ति होती है, दुखों से मुक्ति होती है। अपनी अमूर्त देह का ही वेदन करना है। परस्पर प्रेरणा भी अपनी अमूर्त देह का वेदन करने की करना चाहिए। इस सन्मार्ग का ज्ञान दूसरों को भी कराइए। अपने इष्टजनों को, मित्रों को, परिजनों को कि उन्हें मूर्त के आलम्बन से अपने आप को मुक्त करना है, अपनी अमूर्त काया के आलम्बन से। मूर्त पदार्थों पर जो हमारी निर्भरता है, वही स्वाधीनता को, मोक्ष को रोकती है। जो मूर्त पदार्थों को हम विषय बनाते हैं, उनको देखते जानते हैं, वही हमारे मोक्ष को रोकता है। इसलिए मूर्त का आलम्बन छोड़कर, उन पर निर्भरता छोड़कर स्वयं अपनी अमूर्त काया पर निर्भर होना है, आश्रित होना है, अवलंबित होना है। संसार की बाजी जीतना हो तो इस काम को अत्यंत लगन से करिए। यह मूर्त वर्सेस अमूर्त की लड़ाई है, जिसमें हमने अमूर्त को जिताना है और मूर्त को हराना है। अपनी महिमा में लीन रहना है और मूर्त की महिमा को छोड़ना है। इंद्रिय ज्ञान को समाप्त करना है, मानसिक विकल्पों को, विचारों को समाप्त करना है, स्मृति ज्ञान का भी निरोध करना है, काय चेष्टा को रोकना है, वचन चेष्टा को भी रोकना है और अपने ही आभ्यंतर शरीर के सुख दुख के वेदन रूप रहना है। दुख का नाम ले तो बुरा लगता है, तो अपने आभ्यंतर काया के सुख का वेदन कीजिए। शांति स्वरूप है ये अपने अमूर्त काया, शांति का सागर है अपरिमित, उत्तम सुख का समुद्र है। भीतर ही संपूर्ण सुख है, बाहर नहीं है। अपने शरीर के भीतर
इस मूर्त शरीर के भीतर देव है, परमात्मा है और उसका सुख है। वह सब अपना ही रूप है। हम ही परमात्मा है, सुख स्वभावी। अंतरंग में रहकर उस परमात्मा को प्रकट करना है। जैसे एक ओर स्वर्ण पाषाण हो और दूसरी ओर शुद्ध स्वर्ण हो। हमारी स्थिति स्वर्ण पाषाण की है और मुक्त जीवों की स्थिति शुद्ध स्वर्ण की है। जो शुद्ध स्वर्ण है वह भी पहले स्वर्ण पाषाण ही था, तप करके अग्नि में तप करके शुद्ध हुआ है। हमको ध्यान अग्नि में तप कर शुद्ध होना है। ध्यान अग्नि मन ईश्वर संवेदन, अपने शारीरिक सुख का अनुभव करना। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति का ही अनुभव करना। अपने ध्यान को अपने नाभि के भाग पर लाइए। मध्य बिंदु, सेंट्रल पॉइंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल बॉडी। ये पाचन संस्थान है। संसार अवस्था में हम भोजन के आश्रित जीते हैं और उसका पाचन इसी भाग से होता है, पेट के भाग से ही होता है। और इसी पेट के संकोच विस्तार से श्वसन क्रिया होती है और आहार और पावन के आश्रय से हमारा यह लौकिक जीवन चलता है। इसके लिए अपने ध्यान को अपने पेट पर रोकिए और पेट का फूलना सिकुड़ना जो हो रहा है उसको महसूस कीजिए। ध्यान अभ्यास मूर्त से मुक्त होने का प्रयत्न है। मूर्त पदार्थों पर हमारी निर्भरता होने से मूर्त पदार्थों को हमने धन नाम दिया है। और यदि हम अपनी अमूर्त काया का ही अवलंबन करें, मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़ दें, तो सारा धन दूर बराबर होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। धन के अर्जन रक्षण भोग से हम मुक्त हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। पेट का विस्तार, आप चाहें तो अपनी हथेलियों को रखकर यहाँ की संवेदना से युक्त हो सकते हैं।
हमें आत्म सन्मुख होना है, स्वमुख होना है, अंतर्मुख रहना है। इसके लिए अपने ध्यान को अभी पेट पर रखिए। लोक में ऐसी कहावत है कि पेट सही तो सब सही। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पेट के भाग का संवेदन कीजिए। यहाँ के आराम वेदना की स्थिति का और यहाँ पर होने वाले संकोच विस्तार का। अन्य किसी पदार्थ पर निर्भरता नहीं रहे। जिस समय हम अपना संवेदन करते हैं उस समय हम पर पदार्थों पर निर्भरता नहीं रहती। अपने में ही आना है, अपने में ही रहना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। आत्मनिर्भर होने की यही विधि है कि हम अपने ही विभिन्न भागों में विचरण करते हुए रहें। इतना सा ही धर्मशास्त्रों का सार है, उपदेश का सार है। इसे उपदेश का आचरण करना है। निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। अपने से बाहर अनंत पर द्रव्य हैं, उनका अवलंबन छोड़ना है। अपने में स्थित रहना ही स्वाधीन होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष कोई पहेली नहीं है। बस अपने में आ जाना, अपने में स्थित रहना, पूरी तरह से वही मोक्ष का स्वरूप है। वही परम आनंद की स्थिति है, वही परमात्मा होना है। भव सागर को पार करना है, जन्म मरण से दुखों से मुक्त होना है। ये मनुष्य जन्म मिलता है परमात्मा होने के लिए, पूर्णतया आत्मनिर्भर होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए, अपने आप को सर्व दुखों से मुक्त करने के लिए, मूर्त पर निर्भरता समाप्त करने के लिए।
अनादि से जो मूर्त पर हमारी निर्भरता रही है, उस निर्भरता को समाप्त करने के लिए कमर कसिए। दृढ़ संकल्प कीजिए, दृढ़ निश्चय करिए कि हमको मूर्त पदार्थों पर निर्भरता समाप्त करनी है और अपने पर ही निर्भर रहना है, अपने सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया पर। इस प्रकार आत्मा का अपना कल्याण करना है, अपने को भव दुखों से छुड़ाना है। इसमें देरी करना अच्छा नहीं है, प्रमाद में रहना अच्छा नहीं है। जागना है, सोते हुए नहीं रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इसी बात से हमारी पर निर्भरता बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर पांचों इंद्रियां स्थित हैं। ब्रेन, मस्तिष्क भी यहाँ पर है, स्मृति का काम भी यहाँ से होता है। मूर्त पदार्थों का स्मरण हम यहीं से करते हैं, अपने सिर के भाग से। प्रकृति ही मूर्त मिला हुआ है, इस मिलावट से अपने को छुड़ाना है और उसका उपाय अपने में स्थित रहना है। मूर्त के साथ, मूर्त पर निर्भरता के साथ बहुत जोखिम है। किसी भी समय हम घोर दुख में आ सकते हैं। इस विनाशी काया के साथ कहीं मंगल नहीं है। मूर्त काया के साथ हम निर्भय होकर नहीं रह सकते हैं। मूर्त पदार्थों के अवलंबन से, मूर्त काया से मुक्त होने के लिए हमें अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है, इसी के संवेदन रूप रहना है। अपने ही आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से इस पुरुषार्थ को गति दीजिए, मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।